चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन। वो कहता है इन गिवन फिगर AP मल्टीप्लाई बाय AR इज इक्वल टू AS मल्टीप्लाई बाय AQ एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। देखिए, चलिए हम लेते हैं प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ हम कहते हैं इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल PAQ RAS। सबसे पहले एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल RAS। ये दोनों इक्वल है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा तो हमें गिवन है AP मल्टीप्लाई बाय AR इज इक्वल टू AS मल्टीप्लाई बाय AQ। तो AP अपॉन AS क्रॉस मल्टीप्लाई से AP के नीचे AS ले आते हैं इज इक्वल टू AQ अपॉन AR। इसका मतलब क्या हुआ? AP अपॉन AS इज इक्वल टू AQ अपॉन AR। और इनके बीच का देखो ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल की हेल्प से ये दोनों इक्वल है कि एंगल, ये हमारे दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अगर मैं ध्यान से देखो ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल RAS। नाउ ट्राइंगल PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल RAS बाय कौन सी सिमिलरिटी? ये SAS, दो साइड का रेशियो इक्वल, बीच में एंगल इक्वल बाय SAS। अब अगर दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो हम जानते हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर सिमिलर। कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर सिमिलर। तो हम लिखेंगे, हम यहां देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं इन दोनों को कोरोस्पोंडिंग ट्राइंगल मतलब कि सिमिलर ट्राइंगल कर रहा हूं PAQ को हम SAR कर लेते हैं, RAS नहीं SAR, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा SAR, तभी हम ठीक से लिख पाएंगे बच्चों। तो ये हो गया SAR। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा, जैसे उसने कहा एंगल P इज इक्वल टू एंगल S और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल S एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। क्यों? corresponding angles of similar triangle are similar, ठीक है ना? So hence we have proved this one. Come to the next. Now we have another question. The perimeter of similar triangles are 25 centimeter and 15 centimeter respectively. If one side of the first triangle is 9 centimeter, find the corresponding side of the second triangle. हम यहां पे लिखेंगे we know that the ratio of the perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of the corresponding sides, ठीक है? The ratio of perimeter of two similar triangles is equal to the ratio of corresponding side. तो perimeter of first triangle upon perimeter of second triangle is equal to corresponding side of first triangle, शॉर्ट में लिख रहा हूं, corresponding side of second triangle। चलिए
पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल कितना दे रखा है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेकंड ट्रायंगल, दिस इज 15 सेंटीमीटर। correspond one side of corresponding triangle, this is 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज द corresponding side of second triangle। बस इसे रिड्यूस कर लो, 5 है 15, 5 5 है 25, 5 into side is equal to 9 है 27, तो side is equal to this is 27 upon 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 are 25, 5 4 are 20, तो साइड ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। यानी अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है देखो कितना आसान है, द पेरीमीटर ऑफ टू द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, इस पर बेस क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो पेरीमीटर कितना था 25, सेकंड का 15, फर्स्ट की साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, दूसरे की निकालनी है। बस 5 5 से 25, 5 से 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड निकाल देंगे 5.4। ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 से 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बच्चों। चले कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चन, in the given figure, D is a point on side BC. D is a point on side BC of triangle ABC, such that angle ADC is equal to angle BAC। ये हमें गिवन है, तो सबसे पहले गिवन ही लिख लेते हैं बच्चों। तो गिवन क्या है हमें, गिवन है इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है एंगल ADC is equal to angle BAC, angle ADC is equal to BAC, ये हमें गिवन है। and D is a point on the side BC, D is the point on the side BC। ठीक है, चलिए D is a point on the side BC। और प्रूफ का क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है बच्चों, जब हमें प्रूफ करना है तो अब इसे कर लेते हैं। यहां पर प्रूफ पर आइए, प्रूफ इज इक्वल टू इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAC। तो हमें सबसे पहले गिवन है एंगल BAC, जो हमें गिवन है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ये क्या है, ये हमें गिवन है। दूसरी चीज देखो, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA, ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DAC बाय एंगल सिमिलरिटी। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए तो आगे बढ़ जाते हैं हम। सिमिलर प्रूफ होती है, अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा बच्चों। चले अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखें यहां पर, तो यहां पर हो जाएगा AC, यहां पर हम ले लेते हैं क्या, AC अपॉन AC के साथ आ जाएगा हमारे पास कितना, AC अपॉन DC, AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB अपॉन AC अपॉन DC, यहां से AC अपॉन DC इज इक्वल टू CB या BC अपॉन AC। ये हमारे पास हो गया। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये जो ट्रायंगल लिखते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली लिखना चाहिए। AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC लिख लेते थे, ये BC अपॉन AC, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC इंटू AC, दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और देखो यही प्रूफ करना था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, हेंस प्रूफ। कम टू द नेक्स्ट। नाउ डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इन गिवन फिगर S and T are point on side PR and RQ।
ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आरटीएस यानी एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी हो गया हमारे पास। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल आरटीएस। चलिए हमें गिवन है यहां पर गिवन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ये हो जाएगा हमारे पास आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस एंगल P इज इक्वल टू एंगल आरटीएस। ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है हमें कि ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस आरपी इज इक्वल टू आरटीएस प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ हम लिखते हैं इन ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस आरपीक्यू एंड आरटीएस। तो आरपीक्यू एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू एंगल आरपीक्यू इज इक्वल टू आरटीएस एंगल आरटीएस। ये हमें देखो बच्चों गिवन है, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल गिवन है। और दूसरी चीज एंगल आरक्यूपी इज इक्वल टू एंगल आरक्यूपी एंगल पीआरक्यू इज इक्वल टू टीआरएस। ये क्या है एंगल हमारा? ये हमारा एंगल कॉमन है। तो ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आरटीएस बाई एंगल सिमिलरिटी। और हमें प्रूफ क्या करना था? एंगल बस हमें सिमिलरिटी प्रूफ करना है। हेंस दिस इज प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों इन द गिवन क्वेश्चन हमें गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC in which AD perpendicular to BC and angle A is 90 डिग्री, तो AB perpendicular to AC। ठीक है, ये हमें गिवन है। और एक चीज और गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। ये एक हमें रिलेशनशिप गिवन है। इसके अंदर प्रूफ क्या करना है? एंगल BAC 90 डिग्री, एंगल BAC हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। एक अच्छा क्वेश्चन है। चले प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले प्रूफ, चले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADB इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB एंड ADC। ये दो ट्रायंगल हम कंसीडर कर लेते हैं। चले लेते हैं हम यहां पर ये दोनों ट्रायंगल। एक तो हो गया हमारा एंगल ADB is equal to angle ADC each 90 डिग्री। भाई इस टाइम में ये एंगल 90, इसमें ये 90 डिग्री हो गया। नंबर 2 हमें गिवन है रिलेशन AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। तो हम क्या करते हैं? AD स्क्वायर को लिख लेते हैं AD इंटू AD इज इक्वल टू BD इंटू CD, यानी AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो AD अपॉन CD ध्यान से देखो, AD अपॉन CD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। इसे मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि मैंने ADB ट्रायंगल पहले लिखा हुआ है। BD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन CD। तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन CD और उनके बीच में ये 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल है। तो SAS से दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ होते हैं। तो ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाई SAS प्रॉपर्टीज दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं तो उस केस में एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। तो हम एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2।
एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बना रहा है, एंगल ए। दिस इज एंगल ए बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए। तो हम क्या करेंगे, एडिंग एंगल ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ एंगल ए ऐड कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए। तो ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का, और 2 टाइम एंगल ए, बस 2 को इसके नीचे लाओ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल ए इज इक्वल टू 180/2, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल बी ए सी, यानी हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। चले, कम टू द नेक्स्ट। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। हमें ये फिगर गिवन है और वो कहता है इन गिवन फिगर पीए क्यूबी एंड आरसी, पीए क्यूबी एंड आरसी ईच इज परपेंडिकुलर टू एसी, ऑल दीज 3 साइड्स आर परपेंडिकुलर टू एसी, यानी ये 90 डिग्री का एंगल है हर एक के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सच दैट पी ए इज इक्वल टू एक्स, क्यू बी इज इक्वल टू जेड, आर सी इज इक्वल टू वाई, ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी, एंड प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये भी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल पीसीए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल पीसीए एंड ट्रायंगल क्यूसीबी, तो पीसीए, एंगल पीसीए इज इक्वल टू क्यूसीबी, ये एंगल कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। दूसरा एंगल पीएसी इज इक्वल टू एंगल क्यूबीसी इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पर है। तो ट्रायंगल पीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल क्यूसीबी बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर हो गए। तो बस जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, लिख लेते हैं। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास पीए अपॉन क्यूबी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी। इसे उल्टा कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, क्यूबी अपॉन पीए इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी। ऐसे काम करना आसान रहेगा बच्चों। क्यूबी की वैल्यू कितनी है, जेड अपॉन पीए की वैल्यू कितनी है, एक्स इज इक्वल टू बीसी कितना है, बी, और ये कितना है हमारा, ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर आप लिख देना corresponding the ratio of corresponding side of two similar triangle are equal, the ratio of corresponding sides of two similar triangle are equal, ठीक है ना। दो सिमिलर ट्रायंगल की corresponding साइड का रेशियो इक्वल होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे सिमिलरली ट्रायंगल ले लेते हैं अब हम, पहले पीसीए, इस बार मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल क्यूबीए इन ट्रायंगल क्यूबीए एंड ट्रायंगल क्यूबीए आरसीए, ट्रायंगल आरसीए, इन दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। एंगल क्यूएबी इज इक्वल टू आरएसी, एंगल आरएसी, फिर से कॉमन एंगल आ गया दोनों के बीच में, कॉमन एंगल क्यूबीए इज इक्वल टू एंगल आरसीए इज 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्यूबीए सिमिलर टू ट्रायंगल आरसीए बाई एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फिर से हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी से साइड का रेशियो ले लेते हैं हम। चलिए लेते हैं क्यूबी अपॉन आरसी इज इक्वल टू
क्यू, पहले मैंने क्यू बी लिया था, क्यू बी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए बी यानी ए बी अपॉन ए सी। क्यू बी कितना है जेड, आर सी कितना है वाई, ए बी कितना है ए और ए सी कितना है ए प्लस बी। इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। उठा के दोनों को ऐड कर लेते हैं बच्चों। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। z अपॉन एक्स प्लस z अपॉन वाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। देखिए यहां से z कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू एलसीएम ले लें, ये हो गया a प्लस बी, ऊपर भी क्या बचा a प्लस बी, एलसीएम लेने के बाद 1 बचा, तो z मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। हैंस प्रूव्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे जरूर ट्राई करना क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ बोर्ड के, जो क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ बोर्ड के लिए, प्लीज उन्हें जरूर ट्राई करके जाएं, ठीक है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव अनदर क्वेश्चन। द साइड AD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। साइड AB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E, इसकी जो साइड AB है उसे पॉइंट E तक प्रोड्यूस किया गया। BE इंटरसेक्ट CD एट F, और इसी तरह प्रोड्यूस किया गया जब हमने, तो ये जो है BE CD को F पर इंटरसेक्ट करती है। शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, यानी ABE और CFB दो सिमिलर ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना। चलिए पहले लिख लेते हैं, हमें गिवन है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, देयरफॉर अगर AB BC के पैरेलल है तो AE भी होगी, AE पैरेलल टू BC ऑल्सो, AE पैरेलल टू BC ऑल्सो। अगर AE BC के पैरेलल है तो ध्यान से देखिए, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, एंगल CBF, तो ये कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गए। चलिए अपनी बात को प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, ABE एंड CFB। चलिए एक तो चीज हमने अभी प्रूफ ही कर दिया, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। यानी ये एंगल, सॉरी कोरोस्पोंडिंग ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये भी ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल है, या हम कहेंगे प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव कर दिया, ठीक है ना, प्रूव अबव। चलिए ये एंगल इस एंगल के ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक। अब कहेंगे बिकॉज एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल BCF, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB बाय एंगल क्राइटेरिया, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। ये जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, इसमें से एक क्वेश्चन तो बेसिक पर आना चाहिए, यानी BPT पर बेस्ड, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लॉजिक वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना। अरे